नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजीव प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट। इसमें जो है कुल 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जो कि आपके नए एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। देखिए, परीक्षा की तिथि के अनुसार ये दिए गया है कि 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होने वाली पेपर के लिए जो है स्पेशली ये बनाया गया है। इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट हैं, एक एक करके हम लोग पूरा कवर करेंगे। तो आज शुरुआत करेंगे हम लोग पहले प्रैक्टिस सेट से। जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 10 के 10 प्रैक्टिस सेट हम आने वाले 2 से 3 दिनों में कवर कर लेंगे। चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? तो इसमें जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य यानी सभी के सभी सदस्य शामिल होते हैं। देखिए, निर्वाचित और मनोनीत में अंतर आप लोग जान लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, जावेद करीम निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन के सह संस्थापक में से एक हैं? जावेद करीम। जवाब है ऑप्शन सी, यूट्यूब के सह संस्थापक के अंतर्गत यह आते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडा भाषा समूह किससे संबंधित है? मुंडा भाषा समूह किससे संबंधित है? जवाब है यह जो है ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है। विकल्प यहां से आपका ए सही बनेगा। चौथा प्रश्न है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को किससे यानी कौन से कौन वर्ष तक के आयु के बीच के बच्चों को मौलिक अधिकार बना दिया गया है? जवाब बनेगा ऑप्शन डी, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। पांचवा प्रश्न है, दिल्ली लाहौर बस सेवा पहली बार कब शुरू की गई थी? जवाब बनेगा ऑप्शन डी, 1999 में शुरू की गई थी दिल्ली लाहौर बस सेवा। अगला प्रश्न है, आयकर की गणना के प्रयोजन के लिए कुल आय की गणना किसके आधार पर की जाती है? जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है निर्धारित की आवासीय स्थिति के अनुसार की जाती है। विकल्प यहां से आपका ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है सूत्रकृणिका को जो है कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। आठवें प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है, भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा यह कहां से ली गई है? जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है जापान के संविधान से ली गई है। डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 9वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है, जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर प्रथम संसदीय मंच कब गठित किया गया था? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, यह जो है सन 2005 में बना था। अगला प्रश्न है, अल्बुकर्क ने गोवा को किससे अधिग्रहित किया था यानी किससे ले लिया था? जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है बीजापुर के सुल्तान से लिया था। विकल्प यहां से आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध भारतीय शासक ने 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया था? झांसी में, सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता होता है, रानी लक्ष्मीबाई ने जो है झांसी से नेतृत्व किया था। लखनऊ से अगर यही बात करते हैं तो यहाँ से
बेगम हजरत महल का नाम आ जाता है। लखनऊ से इन्होंने जो है नेतृत्व किया था। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सम्मेलन या संधि का लक्ष्य ओजोन परत की रक्षा करना है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, वियना संधि, यानी वियना कन्वेंशन का जो है लक्ष्य है ओजोन परत की रक्षा करना। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? इन चारों की बात हो रही है, इनमें से कौन से में है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में दो है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने इब्न बतूता को उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के काजी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था? इब्न बतूता को आप लोग जानते हैं, इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था और इसने अपनी पुस्तक रेहला में इसका वर्णन किया है। इसके पुस्तक के बारे में भी बार बार पूछा जाता है। 15वां प्रश्न है, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जवाब है ऑप्शन बी, इसके लिए उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है, यानी उसको कोट किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चंद्रशेखर, यानी चंद है जिसके शिखर पर, उसके लिए कौन सा समास हो? जवाब हो जाएगा चंद्र है शिखर पर जिसके। यहां से आपका ए सही हो जाएगा, समास विग्रह अगर हम करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द है, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जवाब है उसे जो है हतोत्साहित बोलते हैं। विकल्प यहां से आपका सी से हो जाएगा, क्या? हतोत्साहित कहा जाता है। 18वें प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द का चुने। जलज का अनेकार्थी क्या है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, मछली, यानी जल में निवास करने वाली। क्या हो जाएगा? मछली हो जाएगा। विकल्प यहां से बी सही हो जाएगा। कमल का भी पर्यायवाची मछली जलज होता है, इस चीज को भी ध्यान रखिए, लेकिन इसमें समानार्थी शब्द पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का परिवर्तित वाक्य बताया गया है। पूर्वकालिक क्रिया का दिया गया है, बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लगे। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। ठीक है ना, विकल्प यहां से आपका सी सही बन जाएगा। 20वां प्रश्न है, तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? जवाब हो जाएगा अचरज। अचरज शब्द जो है यह है आपका तद्भव शब्द है। 21वें प्रश्न में दिया गया, शीत का विलोम शब्द क्या है? शीत का, इसका जवाब है ऑप्शन डी, उष्ण होता है। क्या होता है? उष्ण। 22वें प्रश्न में दिया गया है, कर का अर्थ नहीं होता है, इनमें से कौन सा है जो कर का अर्थ नहीं है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, सूर्य नहीं होता है कर का अर्थ। बाकी हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है, किरण भी होता है कर का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, उसे जो है दुर्लभ बोलते हैं। ठीक है ना, दुर्लभ बोलते हैं। जहां जाना कठिन हो उसे जो है दुर्गम बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सुलभ, जो अच्छे से सुलझ जाए उसे सुलभ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला युग्म शब्द बताना है। जवाब है ऑप्शन ए, अनिल मतलब होता है वायु और अनल मतलब होता है अग्नि। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। 25वें क्वेश्चन में अस्थावर का विलोम शब्द पूछा है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अस्थावर का विलोम आपका जंगम होता है। क्या होता है? जंगम होता है। यही जड़ दिया गया है तो जड़ का चेतन होता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न में दिया है, पक्षी का पर्यायवाची कौन सा होगा? पक्षी का जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विहग होता है। क्या होता है? विहग होता है पक्षी का। अगला प्रश्न देखेंगे, 27 नंबर में दिया गया है, पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा? पुत्री का जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, आत्मजा होता है पुत्री का पर्यायवाची। क्या होता है? आत्मजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकी का विलोम शब्द कौन सा होगा? विवेकी, इसका जवाब है ऑप्शन डी। क्या होता है? अविवेकी होता है। विवेकक का विलोम जो है अविवेकी। 29 नंबर प्रश्न में दिया गया है, अतियुक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अतियुक्ति में जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, अति होता है उपसर्ग। अतियुक्ति में अति उपसर्ग है। 30वें प्रश्न को देखेंगे, इसमें दिया गया है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? कई बार इसे पूछा गया है। जवाब है ऑप्शन बी, जो पथिक ले जाता है उसे जो है पाथेय कहते हैं। क्या कहते हैं? पाथेय। विकल्प यहां से आपका बी सही बनेगा। बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, व्याप्त शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? व्याप्त का जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, अव्याप्त होता है। व्याप्त का विलोम क्या होता? अव्याप्त। 32 नंबर प्रश्न में दिया है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। क्या? संस्कृत के 4 अध्याय। 33 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, इनमें से किस पुस्तक में सूरदास के दृष्टिकूट पदों का संग्रह है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, साहित्य लहरी में जो है सूरदास के पदों का संग्रह दिया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डींग हाँकना होता है। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? डींग हाँकना। पैंतीस नंबर प्रश्न पे आते हैं, जिसमें दिया गया है, जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, हरिकों में गोल नीलम है जड़े। इनमें कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों की अगर हम बात करते हैं और अलंकार के रूप में देखा जाए तो सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए। इसमें जो है वस्तुप्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत यह आता है। अगले प्रश्न में दिया गया है, आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन आप लोग जानते हैं, जिस समास में जो है अब लग जाता है, इसमें जो है अव्ययी भाव समास हो जाता है। जवाब बनेगा आपका
ऑप्शन नंबर यहाँ से ए अव्ययी भाव समास है। उपसर्ग वाली सभी समास जो होते हैं अव्ययी भाव के अंतर्गत आते हैं। 37 नंबर प्रश्न में दिया गया है भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है? जवाब है ऑप्शन सी, कौन है? सूरदास जी। विकल्प यहां से आपका सी सही बनेगा। अगले प्रश्न में दिया गया है पाली भाषा का अन्य एक नाम क्या है? जवाब है ऑप्शन डी, इसे जो है मागधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मागधी भी कहा जाता है। उनतालीस नंबर प्रश्न में दिया गया है सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, इसमें जो है अकर्मक क्रिया है। क्या है? अकर्मक क्रिया है। सीता सोई है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है घोड़ों का घर कितना दूर है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ कितना है? क्या है? किसका? घोड़ों का घर कितना दूर है। जवाब बनेगा ऑप्शन डी, कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। कर्मठ व्यक्ति के लिए यानी जो कर्म करते हैं उनको सफलता जरूर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? चंद्रगुप्त। जवाब है यह जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, चंद्रगुप्त नाटक। विकल्प यहां से आपका बी सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लेखक। जवाब बनेगा ऑप्शन डी, लेखक जो है जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक, यही किसी लेखक का नाम दे दिया जाए तो वह जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कई लेखकों को जो है मंडली चल रहे हैं तो समूहवाचक हो जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है खड्ग विलास प्रेस इनमें से किस संस्था से संबंधित है या किस स्थान से संबंधित है? खड्ग विलास प्रेस। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, यह जो है पटना से संबंधित है, यानी यह पटना के रहने वाले थे। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण है? कालवाचक। जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, तब। तब शब्द जो है काल बचाता है। विकल्प यहां से बी सही होगा। 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है लता गीत गा रही है। गा रही है, इसमें किसका उदाहरण है? आप लोग जानते हैं जो है काम कंटिन्यूअस है और ऐसे शब्द में जो है काल की बात करते हैं तो अपूर्ण भूतकाल हो जाता है। अपूर्ण भूतकाल। गीत, लता गीत गा रही थी है। थी है, देखिएगा ध्यान से, माफ कीजिएगा। हाँ, अब आते हैं, थोड़ा छोटा कर ताकि अच्छे से दिखाई दे। 46 नंबर प्रश्न है। दिया गया है परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? परीक्षा केंद्र। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसमें जो है संप्रदान तत्पुरुष है। क्या है? संप्रदान तत्पुरुष। क्यों? क्योंकि परीक्षा केंद्र का मतलब होता है परीक्षा के लिए केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? वाक्यांश के लिए एक शब्द से प्रश्न है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, उसे जो है अंडज बोलते हैं। जो अंडे से जन्म लेता है उसे जो है अंडज बोलते हैं। गद्यांश आ गया है। 48 से 52 नंबर क्वेश्चन गद्यांश से दिया गया है, तो आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके गद्यांश जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं धीरे धीरे, आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके जो है गद्यांश को जरूर पढ़ लीजिए, तभी इसके आंसर देना आसान हो जाएगा।
गद्यांश को एक बार पढ़ लीजिए। देखिए क्योंकि समय ज़्यादा हम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं तो हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहे हैं। आप लोग जो है गद्यांश को जरूर पढ़ लीजिएगा। अब इस पर प्रश्न कैसे बन रहे हैं इसे देखेंगे। पहला है, सामाजिक आर्थिक बदलाव ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया है। तो जैसा कि गद्यांश में दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा, हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा है। देखिए गद्यांश के क्वेश्चन आंसर कभी कभी बहुत सारे ऐसे आते हैं जो बिना गद्यांश पढ़े भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो पहले एक बार प्रश्न को जरूर पढ़ लीजिएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, काशीदारी युक्त वस्त्र से सजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है। जवाब है आपका ऑप्शन ए, भारी और बड़ा होता है। तांगा जो है इक्के से भारी और बड़ा होता है। 51 नंबर प्रश्न में दिया गया है, परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है। जवाब बनेगा ऑप्शन ए, यह जो है सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप किया जाता है। विकल्प यहां से आपका ए सही बन जाएगा। मैथ और रीजनिंग को हम लोग स्किप किए हैं। पीडीएफ में आपको पूरा का पूरा मिलेगा, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सारा का सारा पीडीएफ वहाँ से आपको मिल जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग सामान्य अध्ययन के पोर्शन पर। दिया गया है, माल और सेवा कर यानी जीएसटी परिषद का अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन कौन होता है। तो इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, यह जो है केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। अगर आपको यह जो है प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप लोग से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एशियन क्लियरिंग यूनियन का सदस्य है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, 1927 में ब्रुसेल्स में उत्पीड़ित यानी विपक्षी राष्ट्रीयताओं के सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कौन शामिल हुआ था। देखिए यह जो है अच्छी लेवल का प्रश्न है। इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से यहां पर जवाहरलाल नेहरू जी शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, साइमा वाजिद जी को नियुक्त किया गया है। किसको? साइमा वाजिद। अगला प्रश्न है, मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफा माना जाता है। तो यह माना जाता है आपका बराबर और नागार्जुनी गुफा को। बराबर की गुफाएं जो हैं उसे और नागार्जुनी गुफाएं जो हैं इसे सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं माना जाता है। अगला प्रश्न है, खेलों के संबंध में WADA का अर्थ क्या है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका अर्थ होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो आपका डोप टेस्ट करती है। यानी जो है आप कोई एल्कोहल या कोई नशीला पदार्थ नहीं ने लिए हैं, इसके लिए जो है डोप टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जनवरी फरवरी 2024 में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा टनस्यूक किन दो देशों के में भाग लिया। जवाब बनेगा आपका यह जो है सैन्य अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच होता है। भारत और सऊदी अरब के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गुग्गा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? क्या गुग्गा नृत्य? जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है हरियाणा का एक पारंपरिक नृत्य है। 124 नंबर का प्रश्न है, माफ कीजिएगा 142 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मनाए जाने वाले फसल कटाई उत्सवों में से एक नहीं है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, दिवाली फसल कटाई के लिए नहीं मनाया जाता है। ओणम की देखिए यही बात करते हैं तो केरल में फसल कटाई के समय मनाया जाता है। लोहड़ी की बात करते हैं तो ये भी फसल कटाई के लिए। बैसाखी जो है पंजाब के क्षेत्र में ये भी फसल कटाई के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय परितंत्र का एक उदाहरण है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घास के मैदान जो है स्थलीय परितंत्र का उदाहरण है। 144 नंबर प्रश्न है, एक्विटेनाइड श्रेणी कौन से धात्विक रासायनिक तत्वों का एक वर्ग है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, यह जो है कुल 15 धात्विक रासायनिक तत्वों का एक वर्ग है। 145 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत की समुद्री तटरेखा जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह भी शामिल है, यह कितना किलोमीटर लंबा है? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है 7516.6 किलोमीटर यह लंबा है। विकल्प आपका यहां से सी सही बनेगा। 146 नंबर प्रश्न में दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या निकटतम मानी गई, यानी किसके निकटतम मानी गई है? जवाब हो जाएगा कुल जो है 10.42 करोड़ मानी गई है। इसके आसपास जो है आदिवासी जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीतकार उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है तबला वादक थे। क्या थे यह? तबला वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सामग्री जिसके माध्यम से चीजें देखी जाती हैं क्या कहलाती है? तो उसे जो है पारदर्शी सामग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी सामग्री। 150 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI का नया चेयरमैन बना है? जवाब बनेगा ऑप्शन बी, यह बने आपके अनिल कुमार लोहाटी। विकल्प यहां से बी सही हो जाएगा। इस तरह से हमने जो है राजीव प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट नंबर पहला पूरा कर लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।